क्या वाकई BBC दुनिया की सबसे गैर जानिबदार न्यूज तंजीम है? आज हम वो हकीकत खोल कर रख देते हैं जो अंदरूनी सहाफियों ने बयान की है। BBC की असल कहानी जिसे आपने कभी नहीं सुना कि गजा पर इसकी रिपोर्टिंग में पर्दे के पीछे क्या होता रहा। तो क्या गैर जानबदारी महज एक ढोंग है? गजा जंग की रिपोर्टिंग में BBC के अंदर मौजूद झगड़े और तनाज़ात से पर्दा उठते ही हलचल मच गई है। जब BBC के अपने सहाफ़ी बोल उठे तो सामने आया एक ऐसा सच जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। दोस्तों, हम जिस BBC को मोतबर समझते हैं, इसके अंदरूनी तनाज़ात और जानबदारी के हक़ाइक़ सामने आने पे दुनिया हैरान है। ये खबर BBC की गजा जंग की कवरेज के बारे में एक सनसनीखेज इन्वेस्टिगेशन पे मबनी है, जिसने BBC की अंदरूनी खाना जंगी और इसराइल की जानबदारी को बेनकाब किया है। बरतानवी सहाफ़ी ओवन जोन्स ने 13 BBC सहाफ़ियों और मुलाज़मीन के इंटरव्यूज़ के जरिए ये जायजा लिया कि कैसे BBC के आला हुकाम ने इसराइल की हिमायत में खबरें तोड़ मरोड़ के पेश की और जिन एतराज़ात को मुलाज़मीन तकरीबन 1.5 साल से उठाते रहे, इनको दबाए रखा। और दोस्तों, BBC की इंतज़ामिया ने इस तनकीद को झुठला दिया, जबकि मुलाज़मीन ने बड़ी सतह पे खुला खत भी लिखा जिसमें BBC को तनकीद का निशाना बनाया गया कि वो फ़लस्तीनी अवाम पे मज़ालम और मुश्किलात को दुरुस्त तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रही थी। दोस्तों, ये एक बड़ा इंकशाफ है बतौर ख़ास हमारे देसी लिबरल्स के लिए, जिनका काम मगरबी लंडे को ही अपने यहाँ बेचना है। BBC दुनिया की सबसे बड़ी और मोतबर न्यूज़ तंजीमों में शुमार होती है। इसका सहाफ़ती मैदान इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों ही हैं और इसकी कवरेज कमोबेश हर शोबा ज़िंदगी को शामिल है। हालिया रिपोर्ट ओवन जोन्स नामी बरतानवी सहाफ़ी की एक तहकीक है जिसमें BBC के मौजूदा और साबिक 13 सहाफ़ियों से बातचीत की गई। इनके मुताबिक BBC के सीनियर अफसरान ने इसराइल की हिमायत में कहानियां तोड़ मरोड़ कर आवाम तक पहुंचाई और इन सहाफ़ियों की बात को नजरअंदाज किया जो बारहा मुतालबा कर रहे थे कि रिपोर्टिंग गैर जानबदार होनी चाहिए। इन सहाफ़ियों ने बताया कि BBC की कवरेज में फ़लस्तीनियों के बारे में रिपोर्टिंग को नजरअंदाज किया जाता रहा, जबकि इसराइली दावे बिला तहकीक कबूल किए गए और बगैर किसी सबूत या जांच के फैलाए जाते रहे। खास तौर पे एक एडिटर रेफी बर्ग का जिक्र किया गया जो BBC न्यूज़ ऑनलाइन मशरक़ वस्ता के एडिटर हैं और जिनका कहना है कि इनका काम इसराइल के खिलाफ किसी भी तनकीद को कमजोर करना और इससे बेअसर करना होता है। चुनांचे इस नवंबर में एक खत आया जिस पे 100 से ज़ायद BBC के मुलाजमीन ने दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि BBC ने अपनी रिपोर्टिंग में फ़लस्तीन के इंसानी बहरान को नज़रअंदाज किया है और इसराइली बयानिया को फ़रोग़ दिया है और इसे बढ़ा चढ़ा के बयान किया है। इस खत में मुतालबा किया गया कि BBC अपनी रिपोर्टिंग में तारीखी पस मंज़र शामिल करे और इसराइली दावों की तहकीक करे, सही और दुरुस्त को अलग करे और फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ जो खबरें तहकीक के बावजूद दुरुस्त हैं, इन्हें हरगिज़ मत छुपाए। ये जुल्म व ज़्यादती और सहाफ़ती उसूलों के खिलाफ है, क्योंकि अभी तक BBC न्यूज़ को पूरी दुनिया मोतबर मानती है, लेकिन अगर इसकी असल हकीकत दुनिया के सामने आ गई तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, लोगों का एतबार उठ जाएगा। तो दोस्तों, BBC की इंतजामिया ने इन इल्जामात को झुठलाते हुए कहा कि वो गैर जानबदार ही है, लेकिन कारकुनान का कहना है कि इंतजामिया की ये बातें महज झूठ हैं और वो तनकीद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मजीद तहकीक से ये बात भी सामने आई कि BBC ने गजा पे एक दस्तावेजी फिल्म भी बनाई थी, लेकिन इसराइल, अमेरिका और नादीदा ताकतों के इशारों पे इसे जानबूझ के नशर नहीं किया गया, हालांकि इसने सीनियर एडिटोरियल टीम से मंजूरी भी हासिल कर ली थी। दूसरी जानब इस फैसले को सियासी दबाव का नतीजा भी करार दिया गया है। दोस्तों, इसके अलावा आलमी इदारा सेंटर फॉर मीडिया मॉनिटरिंग की रिपोर्ट भी मजीद बताती है कि बरतानिया के नेशनल मीडिया में BBC फ़लस्तीनी जानों को, और दोस्तों आलमी इदारा CFMM यानी सेंटर फॉर मीडिया मॉनिटरिंग की रिपोर्ट भी मजीद बताती है कि बरतानिया के नेशनल मीडिया में भी BBC फ़लस्तीनी जानों की निस्बत इसराइली जानों को 33 गुना ज़्यादा अहमियत देती है और रिपोर्टिंग में वाज़े दोहरे मेयार अपनाए जाते हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि BBC ने अहले गजा की तबाहहाल जिंदगियों और इनके खिलाफ जंगी जराइम को मुनासिब अंदाज में रिपोर्ट नहीं किया और हमेशा जानबदारी का रवैया बरता गया। ओवन जोन्स ने बताया कि जब उन्होंने रेफी बर्ग से तबसरा तलब किया तो उन्होंने एक मशहूर वकील की मदद ली जो इसराइल के हक में काम कर चुके हैं, जो इस मुकदमे की संगीनी को जाहिर करता है। और दोस्तों, अब ये सब इंकशाफात हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई BBC जैसी एक बड़ी न्यूज़ तंजीम हमें सच्ची और गैर जानबदार खबरें फराहम कर रही है, या ये भी सियासी दबाव, खुफिया हाथों और आलमी एस्टेब्लिशमेंट के खास एजेंडों को फ़रोग़ देने वाली एक तंजीम बन गई है, बतौर खास जब ये मामला इंसानियत के जानो माल का हो। ये तहकीकाती रिपोर्ट इसलिए भी आम है क्योंकि ये BBC की वेबसाइट दुनिया की सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली न्यूज़ साइट है। हर माह इस पे अरबों लोग आते हैं और अगर यही इदारा एक ही रुख दिखाएगा तो दुनिया भर के लोगों की सोच पर गहरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, खबरों का जायजा लेना, मुख्तलिफ ज़ाविये से हकीकत को समझना और मीडिया पे सवालात उठाना हमारा हक और फ़र्ज़ है।
یہ رپورٹ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ذرائع ابلاغ کی بڑی بڑی سرخیوں یا محدود خبروں پر یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گہرائی میں جا کر حقائق تلاش کرنے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈراپ سائٹ نیوز نے یہ رپورٹ شائع کی ہے تاکہ طاقتور اداروں اور لوگوں کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکے، خاص طور پہ جب ان کی خبریں انسانی جانوں اور سیاسی حقائق پر اثر انداز ہوں۔ اس لیے دوستو، BBC کی اصل کہانی مزید خبردار کرتی ہے کہ میڈیا کو نظر انداز نہ کریں، حقائق کو تلاش کریں اور حق کی حمایت کریں۔ اب آتے ہیں حالیہ 2 دن پہلے کی انڈیا امریکہ دفاعی معاہدے کی طرف۔ تو دوستو، ٹرمپ کا ڈرامہ فلاپ ہوا۔ خیر، ٹرمپ اور انڈیا تو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں۔ بے وقوف اور احمق پاکستان کا جعلی حکمران ٹولہ ہے اور ہیمی جان بوجھ کے جاہل، ورنہ انہیں سب پتہ ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں کچھ کوتاہ نظر سوشل میڈیا چینلز ہیں جو ٹرمپ انڈیا ٹیرف پہ بگلے بجا رہے تھے کہ ٹرمپ انڈیا کا دشمن ہو گیا ہے اور یہ انت دشمنی ہے۔ ہم نے کہا تھا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب نورا کشتی ہے اور مقصد صرف پاکستان کو لالی پاپ دینا ہے۔ امریکہ نے جعلی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو موسٹ فیورٹ کہہ کے خوش اور مینج رکھا اور کندھے تھپتھپائے اور کہا کہ ہم نے انڈیا کو کارڈ اکاؤس میں شامل کر دیا ہے، لیکن بیا وقت غزہ میں نسل کشی چلتی رہی، قتل عام ہوتا رہا۔ اب جب غزہ پروجیکٹ مکمل ہوا تو ان دونوں کی نورا کشتی ختم ہوئی۔ انڈیا اور امریکہ نے اپنے 10 سالہ دفاعی معاہدے کی تجدید کی ہے۔ دوستو، 31 اکتوبر کو ملائیشیا میں آسیان ڈیفنس منسٹرز میٹنگ کے موقع پہ یہ میٹنگ رکھی گئی تھی جس میں اس معاہدے کی تجدید کی گئی ہے۔ اس میٹنگ میں انڈیا کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے 10 سالہ فریم ورک فار دا US انڈیا میجر ڈیفنس پارٹنرشپ پہ دستخط کر دیے اور ہمیں پیغام دیا کہ تسی ہور چوپو۔ دوستو، پاکستان سے مخلص لوگ شروع سے کہہ رہے ہیں پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی خود بنانی چاہیے، عوامی مینڈیٹ کو اہمیت دینی چاہیے، غیروں کی لڑائی ہرگز نہیں لڑنی چاہیے، اپنی عوام سے جنگ نہیں مذاکرات کرنے چاہیے، اپنے صوبوں کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ کریں، نہ کہ انہیں غائب اور ماورائے عدالت زندگی سے محروم کریں۔ ڈکٹیٹرشپ نہیں بلکہ عوام کو حق دو اور ان کا حق مانو کہ آزادی سے اپنی قیادت کو چن سکیں۔ جرنیل اپنی پیشہ ورانہ خدمات اسی میدان میں لگائیں جس کے لیے انہیں تربیت دی گئی تھی اور جس منصب پہ ان کو بٹھایا گیا ہے، اس کا حق ادا کریں۔ تو دوستو، اپنا بہت خیال رکھیں اور اگر اس سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور اگلے ویڈیو تک فی امان اللہ۔